अजीज नौजवान साथियों, इज्जत माब पर्दानिशी ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल मुगीनुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल आमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते जो यादे मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। ये दरबारे रिसालत है यहाँ अपनों का क्या कहना, ये दरबारे रिसालत है यहाँ अपनों का क्या कहना। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। और मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं मुरझाया नहीं करते, जो बिन पानी के तर रहते हैं मुरझाया नहीं करते। सरताबा कदम है तने सुल्ताने ज़बन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़क़न फूल, बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। हज़रात मोहतरम, बड़ा अजीब मामला हमारे साथ पेश आया। आप की ये मोहब्बत की चंद मिनट आप हज़रात तशरीफ रखें और इंशाअल्लाह ताला मैं लंबी चौड़ी तकरीर की गरज से हाजिर नहीं आया, बस मेरी भी शिरकत हो गई। मुझे जो वक्त दिया गया था उससे पहले मैं आ गया हूँ। यह और बात है कि जलसा उससे पहले सिमट रहा है, लिहाजा मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा। ये उनका काम है, अहले सियासत जाने मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। पैगाम मोहब्बत आम करने का हमने बेड़ा उठाया है और इंशाअल्लाह ताला आला हजरत के जुबान में यूं कहो कि खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और आला हजरत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, जमाना जिक्र मुस्तफ़ा को रोकने की कोशिश बहुत कर रहा था और कर रहा है और करता रहेगा, लेकिन आला हजरत की जुबान में यूं सुनो, वो फरमाते हैं कि सुभान अल्लाह, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला के धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से कबल गुफ्तो शुनीद से पहले हम सभी लोग मिलकर हुजूर आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोरबार में हदी दुरूद पाक पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम। मौके को गनीमत समझो, मौके को गनीमत समझो। मौत किसी ने देखा है? हाँ, ना हमारे बाप ने देखा था, ना दादा ने देखा था, ना हमने देखा, ना हमारे बेटे ने। और मौत हर हाल में आनी है। जिक्र इलाही से इंसान का दिल पाक और सुथरा हो जाएगा।
आपको मालूम होना चाहिए कि मैं अक्सर व बेशतर बयान करता हूं कि लोगों, ये तुम्हारा नसीबा है कि तुम खुदा का जिक्र करते हो, वरना खुदा तुम्हारे जिक्र का मोहताज नहीं है। हजरत मूसा का जमाना है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दरिया से गुजर रहे, धूप ज्यादा थी, आप वहीं ठहरे, दरिया से पानी पिया, थोड़ी देर आराम करने लग गए, बैठ गए, इंतजार करने लग गए। आपने क्या देखा कि दरिया के किनारे दरख्त लगा हुआ था जिसके साये में मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा, उसकी एक टहनी पानी से मस कर रही थी, यानी जब हवा चलती तो दरख्त की टहनी पानी में लग जाया करती। उसी पानी में लगने वाली टहनी पर, शाख पर एक चिड़िया बैठी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तमाशा देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। जब 1 घंटा गुजरा, 2 घंटा गुजरा, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ कि ये चिड़िया या तो बीमार है या तो इस पर कोई गमों का पहाड़ है, वरना 1 घंटा इंतजार न करती, जाकर के कहीं से अपना पेट भरती, दाना चुगती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देखते रहे, लेकिन जब मुसलसल 2-4 घंटा गुजरा तो अब हजरत मूसा बर्दाश्त न कर सके, चूंकि नबी है। सुभान अल्लाह। जो नबी होता है उसका सीना रहम से पुर होता है, उसका सीना रहम से पुर होता है। उनको रहम आया, परवरदिगार मैं इससे कलाम करना चाहता हूँ, मौला इसे जुबान अता फरमा दे। तवज्जो से मुसलमानों, इसे जुबान अता फरमा दे। परवरदिगार आलम ने उसे जुबान अता फरमाया। अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस टहनी के करीब में गए और पैगंबर को देख करके चिड़िया भी खुश हो जाया करती है। सुभान अल्लाह। आज कौन कलाम करने आ रहा है? जो अल्लाह से कलाम कर रहा है। आज कौन गुफ्तगू करने आ रहा है? जो अल्लाह से गुफ्तगू कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो चिड़िया गुफ्तगू करने लग गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अरीजा पेश इरशाद फरमाया, ए चिड़िया, मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ, जब से मैं आया हूँ तू इसी टहनी पर बैठी हुई है, न तूने एक दाना चुना है, न पानी का एक कतरा अपनी जुबान पर लाई है, न अपने चोचों में एक कतरा पानी लिया है। क्या तुझे भूख का एहसास नहीं हुआ? क्या तुझे प्यास का एहसास नहीं हुआ? क्या तुझे कोई थकान है? क्या तुझे कोई गम है? क्या तेरे ऊपर गमों का कोई पहाड़ है? क्या तेरे दिल पर कोई रंजो अलम है? तो वो चिड़िया जवाब दे रही है, मूसा, मैं अल्लाह का जिक्र कर रही हूँ, अपने लबों से खुदा का जिक्र कर रही हूँ, अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रही हूँ। ए मूसा, मैं सोच ये रही हूँ कि अगर मैं दाना चुनने के लिए जाऊंगी, पानी पीने के लिए जाऊंगी, तो मेरे जिक्र में खलल पड़ेगी, मेरी जुबान खामोश होगी, अल्लाह का जिक्र बंद हो जाएगा, और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी जुबान से अल्लाह का जिक्र बंद हो जाए। खुदा की कसम, उसके बताने का मकसद ये था कि जो लज्जत जिक्र इलाही में मिलती है वो लज्जत दुनिया के खाने में नहीं। तो जिक्र इलाही से बंदे का दिल पाक होता है। और आज मिलाद मनाने का मकसद क्या होता है? जलसा कराने का मकसद क्या होता है? तो आओ मैं बताऊं, कुरान की आयत कह रही है, वो तो अज़्ज़िरूहु वो तो वक़्क़िरूहु वो तो सब्बिहूहु बुकरतम वसीला। ये कौन फरमा रहा है? ये खालिक के कायनात कुरान में फरमा रहा है, जिसने लफ्ज़े कुन से कौनैन की तख्लीक फरमाई, जिसने अपने महबूब को हमारे दरमियान भेज करके और सुभान अल्लाह हमें मेराज कराई। हमारी मेराज ये है कि हम मुस्तफा के कदमों तक पहुंचे। मुस्तफा की मेराज ये है कि ला मकाम खुदा से मुलाकात किए। कसम खुदा की, मुस्तफा जाने रहमत ने हमें ऐसे नहीं छोड़ा। अगर मेराज में रब ने अपने महबूब को बुलाया तो मुस्तफा की मेराज अर्श पे जाना नहीं, ला मकाम खुदा से मुलाकात करना है। और हम नमाज पढ़ने लगे तो हमारी मेराज नमाज में है, इसलिए कि रब को सजदा ज्यादा पसंद है, रब को जिक्र ज्यादा पसंद है। जब बंदा जिक्र इलाही में मशगूल होता है तो अल्लाह उसकी मुसीबतों को दूर कर
वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक्किरूहु वतुसब्बिहूहु बुकरतम वासीला। थोड़ी देर आज तवज्जो से सुन लो। अगर आपने अपना कीमती वक्त आज मेरे हवाले किया है तो मेरी जिम्मेदारी है मैं कुछ बातें बता दूं। सुनोगे? अभी टाइम नहीं हुआ, अभी तो जलसा शुरू हुआ। बचल के बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, दो सुनेंगे, मैं तो सुना दूंगा इंशाअल्लाह ताला। सुनो, कुरान की आयत क्या कह रही? वो तो अज़्ज़िरूहु वो तो करो, तौकीर करो। सुभान अल्लाह। नबी की ताजीम करो, तौकीर करो। फिर उसके बाद में वो तुसब्बिहूहु बुकरतम वासीला, और सुबह शाम अल्लाह की पाकी बोलो। सुभान अल्लाह। अब आयत पर जरा गौर कीजिएगा। होना यह चाहिए था कि परवरदिगार आलम फरमाता, ए मेरे बंदो, व तुसब्बिहूहु बुकरतम वासीला व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, यानी सुबह शाम मेरी पाकी बोलो, मेरी बंदगी को बजा लाओ, मेरे सजदे करो और मेरे हम्दो सना बयान करो और मेरी तारीफ करो। लेकिन अल्लाह की मंशा ये है, ए मेरे बंदो सुनो, ए मेरे रसूल के उम्मतियों सुनो, सबसे पहले तुम पर लाजिम है मेरी बंदगी बाद में करना, रसूल की ताज़ीम पहले करना, मेरा जिक्र बाद में करना, रसूल का जिक्र पहले करना, मेरी बंदगी बाद में करना, रसूल की इताअत बाद में करना। इसलिए कि जिसका दिल इताअत इलाही में मशगूल हो जाया करता है तो सुभान अल्लाह जुबान पाक हो जाती है। अब अगर जुबान से हमदे इलाही बयान करेगा तो अगरचे इबादतों में कमी होगी, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में इबादतों को कबूल फरमाए। ये है कुरान का फरमान। तो आज जो मिलाद और जलसा होता है, मकसद क्या होता है? जिक्र करना, और जिक्र इलाही और जिक्र रसूल से मुसीबतें और बलाएं टल जाया करती है। क्या आपको मालूम नहीं है, जब साहबे कराम को कोई मुसीबत सामने पेश आती तो सुभान अल्लाह दौड़े दौड़े रसूलुल्लाह के दरबार में जाया करते थे। सुभान अल्लाह, रसूल कायनात की बारगाह में जाया करते थे जब कोई मसला दरपेश आता। अब आपको मैं एक वाकया सुना दूं। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो दे उससे ले लो और जिस चीज से मना करे उससे बाज आ जाओ। अब मुसलमानों जरा तवज्जो से सुनना, मेरे आका के बारगाह में क्या नहीं है जो मेरे आका अता ना करेंगे। अल्लाह कहता है रसूल जो दे उसे ले लो और जिस चीज से मना करे उससे बाज आ जाओ। अब कोई कहेगा रसूलुल्लाह को ये इख्तियार नहीं है, रसूलुल्लाह को ये पावर नहीं है। कोई कहता है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सलाम को नहीं सुन सकते। मैं कहता हूँ बहुत नादान हो तुम, तुम्हारे अक्ल नहीं है और तुमने अपने ईमान का जनाजा निकाल दिया। रब कहता है जो दे उसे ले लो, तो मुस्तफा ने जो दिया है उसे ले लो, इनकार मत करो। और देता वही है जिसके पास खजाना मौजूद हो। देता वो है जिसके पास खजाना मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर भाई साहब सीमेंट की दुकान पे आप पहुंच गए और कहा इधर एक टॉफी दे दीजिए, तो सीमेंट वाला भाई ताजु में पड़ जाएगा, मियाँ यहाँ सरिया सीमेंट मिल रही है, समझ रहे हैं, टॉफी नहीं मिल रही है। ये टॉफी बेचने वाले किराना वालों का काम है। किराना वालों से आप गए, बेटा ए बाल वाला, मैं देख रहा हूँ बहुत फैशन है, ये फैशन चंद दिन का है, उसके बाद लोन देन लकड़ी में से मामला खराब हो जाएगा। जब तक माँ बाप कमाए रहे ना तब तक बाल कटा ले, हेयर कटिंग अच्छी कर ले, समझ रहे? जब तक माँ बाप कमा रहे हैं तो खूब उड़ा रहे हैं, और चंद पैसा जब बंबई दिल्ली से कमाने लग गया तो इसको और फैशन मार दिया। फैशन का लकवा तो इतना चल गया है कि अल्लाह जाने बाल में तीर बनवाते हैं, जूता बनवाते हैं, चप्पल बनवाते हैं, जानवर बनवाते हैं। माज़अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने इस खूबसूरत चेहरे को पैदा किया, क्या इसमें कमी थी? तवज्जो। डरता नहीं हूं मैं इन लोगों से, मैं कुछ नहीं डरता, मुझे कोई, अरे मैं नहीं, तुम्हें नहीं समझाऊंगा तो रामदीन भगवान दीन को समझाने जाऊंगा। भाई तुम्हें दीन की बात नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा? वर्मा जी को, शर्मा जी को बताऊंगा? नहीं, सबसे पहले तुम्हें समझाऊंगा। हाय अफसोस, हम इन जवानों को देखते हैं यहाँ और फिलिस्तीन के उन बच्चों को देखते हैं जिनके हाथों में छोटे छोटे बच्चों की लाशें होती, और हमें बेवकूफ कहा जा रहा है। मौलाना तुम क्या जानो दुनिया में का फैशन? बेवकूफ है हम, दुनिया का फैशन हम क्या जाने।
अरे ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें दुनियावी फैशन से जुदा रखा है। हम ऐसों का फैशन करते हैं कि सुभान अल्लाह, जिन्होंने जंग में जा करके और रसूल कायनात के सामने खड़े होकर के अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह इशारे अबरू हो जाए तो या रसूल अल्लाह हम मैदान को पार करके, दरिया को पार करके और जमाने को बताएंगे गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं। हम वो सबक पढ़ते हैं, हम उस फैशन की तरफ बताते हैं कि जाओ आओ, 18 साल का जवान हो, 25 साल का जवान हो, हाय अफसोस जैसे ईद का मौका आता है तो उनके चेहरे देखकर इतनी बदसूरती का इजहार होता है कि क्या कम था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतने अच्छे बाल दिए हैं? क्या ये कम था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना अच्छा चेहरा दिया है? क्या ये कम था कि अल्लाह ने औरत को औरत और मर्द को मर्द बनाया है? लेकिन हाय अफसोस, मर्द औरत बन रहा है, औरत मर्द बनने की कोशिश कर रही है। कसम खुदा की मुसलमानों, अल्लाह के प्यारे पैगंबर फरमाते हैं, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो दूसरी कौमों की मुशाबिहत करता है वो उन्हीं में से है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन है हम बेवकूफ हैं, कहते मौलाना लोग क्या जाने। अरे मौलाना लोग क्या जाने? अरे यार मौलाना क्या नहीं जानता है? अजान पढ़ने की बारी आई तो मौलाना, निकाह पढ़ाने आने की बारी आई तो मौलाना, जनाजा पढ़ाने की बारी आई तो मौलाना, बाप को तुम्हारे बख्शवाने की बारी आई तो मौलाना जानता है, और जब तुम्हें फैशन से जुदा करने की बात आती है तो मौलाना कुछ नहीं जानता। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, नाराज ना हो मेरी बात पे। अगर मैं तुमको नहीं समझाऊंगा तो कौन समझाएगा? अगर मैं तुमको नहीं समझाऊंगा तो मैं किसको जाऊंगा समझाने के लिए? बात दूसरी तरफ चली गई। नाराज होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद भूल गया मैं क्या कह रहा था। हाँ, तो सीमेंट की दुकान पर टॉफी मांगने जाओगे बेवकूफ समझेगा। और सुनो सुनो मुसलमान